नमस्कार मित्रों, मैं अश्वनी जायसवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद जायसवाल में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नवतारा के बारे में, जो कि एक तरीके का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने नवतारा के बारे में जाना, नवतारा के नामों के बारे में जाना, कितने प्रकार के होते हैं नवतारा। आज हम नवतारा के बारे में थोड़ा उससे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि नवतारा की कैलकुलेशन के लिए हमें अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। जन्म नक्षत्र का ज्ञान कैसे करेंगे कि जन्म के समय, जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है, और जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वो जातक की जन्म राशि कहलाती है। इस प्रकार से हमें जातक की जन्म नक्षत्र और जातक की जन्म राशि दोनों का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं नवतारा के बारे में। नवतारा का सीधा सीधा संबंध हमारे नक्षत्रों से है। नवतारा के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि इस जातक के लिए कौन कौन से नक्षत्र शुभ रहेंगे और कौन कौन से नक्षत्र कष्टदायक रहेंगे। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 कॉलमों में मैंने 27 नक्षत्र लिखे हैं। प्रत्येक कॉलम में 9 नक्षत्र हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये पहले कॉलम में है 9 नक्षत्र। मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये दूसरे कॉलम के 9 नक्षत्र हैं। और मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये तीसरे कॉलम के 9 नक्षत्र हैं। अब इन नक्षत्रों के आधार पर हम नवतारा की गणना कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो नवतारा की गणना करने के लिए हमें इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों का भी पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि तीनों कॉलम के जो पहले नक्षत्र हैं, देखिए ये जो पहला कॉलम है ये इनके स्वामी ग्रह का पहला नक्षत्र है। दूसरे कॉलम में जो ग्रह नक्षत्र है वो इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का दूसरा नक्षत्र है, और ये तीसरा नक्षत्र है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह हैं, तो इस हिसाब से प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र आवंटित किए गए हैं। तो अश्वनी, मघा और मूल, इनका स्वामी कौन सा नक्षत्र है, सॉरी, इनका स्वामी कौन सा ग्रह है, केतु। ये केतु के नक्षत्र हैं तीन। इसी प्रकार भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र हैं। इसी प्रकार रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के नक्षत्र हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र आवंटित किए गए हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो केतु के तीनों नक्षत्र हैं, इन पर रेड मार्किंग है, रेड बॉक्स में है, और जो बुध के तीनों नक्षत्र हैं
इन पर भी रेड मार्किंग है। कारण कि ये केवल एक इंडिकेशन है, जो कि मैं ये बताना चाहता हूं कि केतु के तीनों नक्षत्र अश्वनी, मघा और मूल, और बुध के तीनों नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये मूल संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं, मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। बच्चे के जन्म के समय आपने सुना होगा कि मूल नक्षत्र थे। तो इन्हीं 6 में से कोई एक नक्षत्र होता है बालक के जन्म के समय यदि, तो कहा जाता है कि बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। तो केतु के तीनों नक्षत्रों अश्वनी, मघा और मूल के पहले 2 चरण, और बुध के तीनों नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के अंत के 2 चरण गंडांत योग मूल में आते हैं। अब बात करते हैं नवतारा के बारे में। इनमें नवतारा की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो मान लीजिए किसी जातक का जन्म यदि कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो अब इसके लिए मैं नवताराओं की गणना कैसे करूंगा? तो देखिए, चूंकि बालक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो ऑब्वियसली कृतिका उसका जन्म नक्षत्र रहेगा या जन्म नक्षत्र है। तो पहला जो नवतारा होता है जन्म तारा, ये भी क्या रहेगा? इस बालक के लिए जन्म तारा क्या रहेगा? कृतिका रहेगा। और कृतिका किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य के तीनों नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद इस जातक के लिए जन्म तारा कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए? जन्म तारा। जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र संपत नक्षत्र कहलाता है। तो अगर मैं गिनूं तो कृतिका 1 जन्म नक्षत्र है और रोहिणी 2। तो रोहिणी नक्षत्र जो है इस बालक के लिए संपत नक्षत्र होगा। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा के तीनों नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये इस जातक के लिए संपत नक्षत्र रहेंगे, संपत तारा रहेंगे। इसी प्रकार जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र विपत होता है। तो कृतिका से गिनने पर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, तीसरा नक्षत्र हमें प्राप्त हुआ मृगशिरा। इस जातक के लिए मृगशिरा जो है वो विपत तारा की श्रेणी में आएगा। और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के तीनों ही नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इस जातक के लिए विपत तारा रहेंगे। विपत तारा। जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र क्षेम नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र जो है वो क्षेम तारा होता है। तो यदि मैं कृतिका नक्षत्र से गणना करूं, कृतिका 1, रोहिणी 2, मृगशिरा 3 और आद्रा 4। आद्रा राहु का नक्षत्र है, तो राहु के तीनों नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा इस जातक के लिए क्षेम तारा रहेंगे। जन्म नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र प्रत्ययी होता है। तो कृतिका से गिनते हैं, कृतिका 1, रोहिणी 2, मृगशिरा 3, आद्रा 4 और पुनर्वसु 5। तो पुनर्वसु इस जातक के लिए प्रत्यरी तारा रहेगा। अब चूंकि पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के बाकी के 2 नक्षत्र भी इस जातक के लिए प्रत्यरी रहेंगे। अर्थात पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद गुरु के तीनों नक्षत्र इस जातक के लिए प्रत्यरी तारा रहेंगे।
जन्म नक्षत्र से छठा नक्षत्र साधक नक्षत्र होता है, साधक तारा होता है। तो कृतिका 1, रोहिणी 2, मृगशिरा 3, आद्रा 4, पुनर्वसु 5 और पुष्य 6। पुष्य शनि का नक्षत्र है, तो शनि के तीनों नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद इस जातक के लिए साधक तारा रहेंगे। जन्म नक्षत्र से सातवां नक्षत्र वध तारा कहलाता है। तो कृतिका से काउंटिंग दोबारा करते हैं। कृतिका 1, रोहिणी 2, मृगशिरा 3, आद्रा 4, पुनर्वसु 5, पुष्य 6 और आश्लेषा 7। आश्लेषा इस जातक के लिए वध तारा रहेगा। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो बुध के तीनों नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इस जातक के लिए वध तारा की श्रेणी में आते हैं। जन्म नक्षत्र से आठवां नक्षत्र मित्र तारा की श्रेणी में आता है। तो फिर पुनः कृतिका से काउंटिंग करते हैं। कृतिका 1, रोहिणी 2, मृगशिरा 3, आद्रा 4, पुनर्वसु 5, पुष्य 6, आश्लेषा 7 और अश्वनी 8। अश्वनी केतु का नक्षत्र है, तो केतु के तीनों नक्षत्र अश्वनी, मधा और मूल इस जातक के लिए मित्र तारा की श्रेणी में आएंगे। और इसी प्रकार जन्म नक्षत्र से नमा नक्षत्र अति मित्र तारा की श्रेणी में आता है। तो क्योंकि अश्वनी 8वां नक्षत्र है जन्म नक्षत्र से, कृतिका नक्षत्र से, तो भरणी नमा नक्षत्र हो जाएगा। तो भरणी शुक्र का नक्षत्र है। इसी प्रकार शुक्र के तीनों नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा इस जातक के लिए अति मित्र तारा की श्रेणी में आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि हमने नव तारा की गणना कैसे की, हमने ये कैसे क्लासिफाइड किया कि इस जातक के लिए कौन कौन से नक्षत्र जन्म तारा होंगे, कौन से नक्षत्र संपत तारा होंगे, विपत तारा होंगे। इस प्रकार से हमने इन नक्षत्रों को क्लासिफाइड कर लिया और इनके स्वामी ग्रह भी हमने पता किए। अब इनका उपयोग महादशाओं में भी होता है कि जब इन्हीं ग्रहों से संबंधित महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, तब हम वहां पर ये ज्ञात करते हैं इन्हीं नवताराओं के आधार पर कि किन ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं जातक के जीवन में शुभ फलदायक होंगी और किन किन ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं जातक के लिए कष्ट प्रदायक होंगी। तो अब ये क्लासिफिकेशन तो हमने कर ही लिया मित्रों कि कौन सा नक्षत्र इस जातक के लिए कौन सा तारा रहेगा। अब ये वास्तव में क्या, इनके क्या फल हैं, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा इत्यादि के क्या क्या फल हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको जानकारी कैसी लगी मित्रों अवश्य बताइएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।